हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। स्टार्ट करते गए बहुत सारी आयुर्वेदिक सिरप्स के बारे में एक एक करके डिटेल से डिस्कस करूँगा। नाम क्या है, यूज़ क्या है, कितनी अमाउंट में पेशेंट को दी जाती है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से देखने वाले। स्टार्ट करते गए सबसे फर्स्ट सिरप से। सबसे पहली जो सिरप आती है आपकी अभयरिष्ट सिरप। डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये होती है अभयरिष्ट सिरप, वैद्यनाथ के थ्रू फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, इसके यूजेस के बारे में देख लीजिए। जब भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने पर, पाइल्स या बवासीर की स्थिति बनने पर, एसिडिटी, गैस बनने पर, इम्प्रूव डाइजेशन, पाचन ठीक करने में, इन सारी चीज़ों में अभयरिष्ट सिरप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज़, वीडियो में अलग अलग कंपनीज की जो है सिरप्स को एक्सप्लेन किया गया। इस वीडियो में हम प्रमोशन नहीं कर रहे किसी भी सिरप का, ओनली मेडिकल बेसिस पे दी गई जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डोजेस की बात करेंगे, अभयरिष्ट सिरप 10 ml सिरप को मिक्स करना है 10 ml वाटर में और दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। यानी कि एक पेशेंट को एक तो मॉर्निंग में देना है, आपको सुबह के टाइम पे एक बार देना है, सुबह के टाइम पे, और एक रात के टाइम पे देना है। ठीक है, ये 2 टाइम पे पेशेंट को दी जाएगी और एक गर्म या कुनकुने पानी में मिलाकर या नॉर्मल 10 ml पानी में मिलाकर ही दी जाती है। डायरेक्टली सिरप फॉर्म पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। दूसरी सिरप आती है दिपिया सिरप। दिपिया सिरप क्या होती है, ये भी आयुर्वेदिक सिरप होती है। आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आयुर्वेदिक सिरप होती है डाइजेस्टिव केयर के लिए। इसका जो बेसिक इस्तेमाल होता है, यूजेस जो होता है, ब्लोटिंग के लिए, जब भी किसी व्यक्ति का पेट फूलता है, डाइजेशन प्रॉब्लम, पाचन संबंधित जो भी समस्या है, और एसिडिटी, यदि उसको गैस बनती है तो दिपिया सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो डोजेस की हम बात करेंगे तो 2 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml BD विथ वाटर, यानी कि जो 2 से, चिल्ड्रन का मतलब ही होता है जो 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें क्या करना है, 5 ml BD यानी कि 5 ml दिन में 2 बार देना। और हमेशा याद रखना पानी में मिक्स करके देना है। ये देना है आपको सुबह यानी कि मॉर्निंग में, ये देना है आपको इवनिंग में, और हमेशा एक पानी में मिलाकर बच्चे को दी जाती है। एज इट इज डोज एडल्ट का भी है। इनमें एडल्ट में 10 ml BD 10 ml दिन में 2 बार दी जाएगी पानी में मिक्स करके। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अब देखिएगा वैद्यनाथ की वैद्यनाथ की जो होती है अश्वगंधा रिस्ट। अश्वगंधा रिस्ट का जो बेसिकली इस्तेमाल होता है, आप देख लीजिए। पहले वैद्यनाथ की अश्वगंधा रिस्ट है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। जैसे कि इसमें यहाँ पे सिरप में ही मेंशन किया गया है, हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड स्टेमिना। ठीक है, वाइटल स्टेमिना को भी बढ़ाती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया। यूजेस की बात करूँ तो नर्व वीकनेस, किसी को नसों में दर्द है, पैरों में झंझनाहट रहती हो, टिंगलिंग रहती हो, एपिलेप्सी, मिर्गी के इलाज में भी यूज़ होती है। वीक मेमोरी, किसी की याददाश्त अगर कमज़ोर हो गई हो, माइग्रेन अगर किसी को हो गया हो, जिसे आधाशिसी कहते हैं, सर दर्द, नसों में दर्द। डायग्राम देखो आप, यहाँ पे देखो ब्रेन का बना हुआ है, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, नर्व वीकनेस है, कमजोरी है, ठीक है, स्टेमिना बढ़ाने में है, अगर आपको ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं तो वैद्यनाथ की सिरप का जो डोज रहता है 10 ml BD सुबह खाना खाने के बाद लेना है। 10 ml क्या दिन में 2 टाइम लेना है, एक लेना है मॉर्निंग में, एक लेना है इवनिंग में। हमेशा पानी में मिलाकर ही लेना है, बिना पानी में मिलाए सिरप को नहीं दिया। ये एडल्ट का डोज है, बच्चों में इस्तेमाल ये नहीं की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, वैद्यनाथ की अश्वगंधा रिस्ट सिरप मिलती है आपको मार्केट में, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है लीव 52। इसका तो आपने नाम सुना ही होगा। लीव 52 हिमालय के थ्रू बनती है, ये काफ़ी अच्छी है, इफेक्टिव सिरप है। जितनी भी लीवर में ना, जितनी भी लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो, सब में जो लीव 52 सिरप काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया। लीवर की डिसीज़ में, जॉन्डिस में, पीलिया होने पर भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है, यूज़ करना चाहिए। डाइजेशन प्रॉब्लम, पाचन संबंधित समस्याएं होने पर, इंक्रीज एपेटाइट, भूख अगर कम है तो भूख को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी। इसके अगर मैं डोजेस की बात करूंगा तो इसके 5 ml TDS, 5 ml दिन में 3 बार, ठीक है, 3 बार ये दिया जाएगा पेशेंट को, मॉर्निंग में, ठीक है, इवनिंग में, और एक आपको दोपहर के टाइम पे। ठीक है, हमेशा 5 ml ही देना है, याद रखिएगा लीव 52 सिरप को। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग।
नेक्स्ट सिरप आती है साफी सिरप। साफी भी काफ़ी है हमदर्द के थ्रू ये बनती है, बाकी ये बहुत ही आयुर्वेदिक गुण इसके अंदर होते हैं। ये कड़वी जरूर होती है, फॉर नेचुरल ग्लो स्किन में यूज़ होती है। इसका और भी बहुत सारे यूजेस है, हम देखते हैं आगे इसमें। ब्लड प्यूरिफाइंग, यदि अगर किसी के ब्लड में कोई हार्मफुल इन्फेक्शन हो गया हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो, ब्लड कल्चर की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तब। फीवर, बुखार को तो बहुत जल्दी तोड़ देती है, फीवर में भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्ने, अगर चेहरे पर मुहासे वगैरह हो रहे हो, काले धब्बे हो रहे हो, स्किन फेयरनेस के लिए यूज़ करना हो तो साफी सिरप का इस्तेमाल होता है। 5 ml TDS दिन में 3 बार ये इस्तेमाल की जाएगी, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के टाइम पे, ठीक है। 3 समय में इस्तेमाल कर सकते हो। पानी में अगर आप चाहो, ये थोड़ी कड़वी होती है तो इसको 5 ml पानी में भी मिलाकर पेशेंट को दी जा सकती है, 5 ml वाटर में मिक्स करके, ताकि पेशेंट को ज़्यादा कड़वी ना लगे। नेक्स्ट होती है एवोक्योर सिरप। एवोक्योर सिरप जो होती है हिमालय के थ्रू बनती है सिरप। ये 400 ml की पूरी क्वांटिटी है इसमें। इसका जो बेसिक यूज़ होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, महिलाओं में जो मासिक धर्म की समस्या जो होती है, नहीं आ रहा है, रुक गया है, उनमें अच्छा इस्तेमाल होता है। वीकनेस, अत्यधिक किसी को कमजोरी है तब भी इस्तेमाल होगा। एनीमिया के ट्रीटमेंट में, एनीमिया अगर यानी कि खून की कमी हो रही हो, महिला में अगर ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन हो गया हो, कमजोरी आ गई हो, खून की कमी हो रही हो तब भी। हेवी पीरियड्स, अधिक यदि किसी को बहुत ज़्यादा मासिक धर्म आते हो तब भी। इंक्रीज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को बढ़ा, ओवरऑल ये ब्लड से रिलेटेड है तो आपको जो फीमेल है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है ब्लड बढ़ाने के लिए, साथ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। डोजेस 10 ml BD सुबह शाम खाना खाने के बाद ही ली जाएगी। 10 ml ले सकते, चाहे तो इसको पानी में मिक्स करके भी दिया जा सकता है और डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, बट वैसे तो ज़्यादातर सजेशन दिया जाता है कि पानी में मिक्स करके पेशेंट को दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर। अब आती है आपकी अष्टकेसरी सिरप। अष्टकेसरी सिरप जो है एडवांस्ड है, अच्छी है, मतलब ये भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, एस्थमा, जैसे कि इसमें लंग्स ऑलरेडी बने हुए, एस्थमा में बहुत अच्छा इफेक्ट ये करती है। लिखा भी यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो ये फर्स्ट लाइन पड़ेगा, प्रमोट हेल्दी रेस्पिरेशन फंक्शन के लिए, सपोर्ट करती है हेल्दी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, हेल्प करती है रिलीफ, एलर्जी को कम करने की सपोर्ट करती है। ये नेजल हेल्थ के लिए, जुकाम वगैरह होगा हो तो उसमें भी काम ये कर देती है। तो एस्थमा में, कफ में, स्नीजिंग, छींके बार बार आना, कफ होना, एलर्जी हो जाना, ये सारी चीज़ों में आप जो है अष्टकेसरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों में भी दी जाती है, 2.5 ml BD पानी में मिक्स करके दे सकते हो बच्चों को। 2.5 ml दिन में 2 बार, एडल्ट के अंदर 5 ml सुबह और शाम दी जा सकती है, ठीक है। 2 ही टाइम देना है, बच्चों को 2.5 ml, बड़ों को 5 ml। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट सिरप के ऊपर। अब जो आती है हमारी हेम पुष्प सिरप। हेम पुष्प सिरप जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है, ये यूज़ करती है हमारी वॉमिटिंग में, नोजिया, जी घबराना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, बैक पेन, पीठ के पीछे किसी को दर्द रहना, एनीमिया, खून की कमी होने में भी ये इस्तेमाल की जाती है हेम पुष्प सिरप। इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि ये क्या करती है, खाने को, भूख को बढ़ाती है। जैसे कि अगर मैं जूम करके बताऊं तो कसमा तल्ले इसका लिखा हुआ, पूरा कंपोजिशन भी लिखा हुआ है, और हेम पुष्प के नाम से आपको मार्केट में ये इजीली मिल जाती है। 60 डोजेस फॉर 30 डेज, 30 दिन तक ये इसको यूज़ करना है। 5 ml दिन में 2 बार इसको दिया जाएगा, ठीक है। पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको लिया जा सकता है हेम पुष्प सिरप को। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट हमारी जो आती है सच्ची सहेली। फीमेल्स के अंदर अच्छी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फीमेल्स इस्तेमाल करती है, सच्ची सहेली नाम से मिलती है। बात करूँ तो इस पे जो बेसिक यूजेस है, सबसे पहला जो यूज है स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। अगर किसी का मासिक धर्म आना ही बंद हो गया हो, किसी को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा हो, उसकी वजह से को दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हो, तब सच्ची सहेली सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। वीकनेस, कमजोरी रहना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, ऐठन रहना, महिलाओं में इस्तेमाल होगी ये। कितनी देना है, 5 ml TDS, ठीक है, सुबह, दोपहर में और शाम के टाइम पे, ठीक है। चाहो तो पानी में मिक्स करके भी इसको दे सकते हो, डायरेक्ट भी हेम पुष्प सच्ची सहेली सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेदिक औषधीय है, दैनिक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आती है हमारी अशोका रिस्ट सिरप। ये भी जीवनदायिनी मानी जाती है अशोका रिस्ट सिरप। ये जो होती है महिलाओं में सबसे ज़्यादा यूज होता है, डिस्मेनोरिया, यानी कि महिलाओं में
मासिक धर्म के समय जो महिलाओं को दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा कारगर इफेक्ट करती है। डाबर के थ्रू ये फॉर्म हो रही है, अशोका रिस्ट के नाम से मिलती है आपको, ठीक है। इम्यूनिटी या स्टेमिना को बढ़ाने में, एब्डोमिनल पेन जो पेट में दर्द होता है महिलाओं को उसमें, इंक्रीज डाइजेशन पाचन संबंधित समस्याओं को भी ठीक करती है, पाचन को भी बढ़ाती है। 5 ml लेना है और हमेशा याद रखना पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में दिया जाएगा, हमेशा पानी में मिक्स करके दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया इम्यूनिटी बढ़ाने में, एब्डोमिनल पेन में और डाइजेशन को बढ़ाने में इसमें इस्तेमाल किया जाएगा आपका अशोका रिस्ट सिरप का। आगे बढ़ता हूं मैं, आपकी आती है लेक्सीराइट सिरप। लेक्सीराइट जो सिरप होती है ये भी इंपॉर्टेंट यूज है। अगर जूम करके मैं बताऊं लेक्सीराइट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपकी इंटेस्टाइन की यानी कि अपच की बीमारी, यानी कि ठीक से फ्रेश नहीं हो पाना, कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया हो और इंटेस्टाइन में अगर ब्लॉकेज हो रही हो, ब्लॉकेज मतलब आपकी जो स्टूल ठीक से पास आउट नहीं हो पाती हो, पेट में दर्द रहता हो, ऐंठन रहती हो, अगर कब्ज बनती हो ज़्यादा तो इस्तेमाल किया जैसा डाबर के थ्रू फॉर्म होती है, साइड इफेक्ट नहीं होते इसके। 5 ml सिरप दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह और शाम को यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में लिया जा सकता है। हल्के कुनकुने पानी में लेना है, इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी, आप ठंडे पानी में यूज़ कर सकते हो, बट हल्के कुनकुने पानी में अगर आप इसको दोगे तो पेशेंट के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करेगी, अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो लेक्सीराइट सिरप के नाम से आपको मार्केट में मिलती है, डाबर के थ्रू फॉर्म होती है। नेक्स्ट आती है हमारी अल्बारी सिरप। अल्बारी सिरप भी इफेक्टिव है। ये पीरियड्स के पेन में महिलाओं में और साथ में पीरियड संबंधित प्रॉब्लम में केवल महिलाओं के लिए बनाई गई है, स्पेशल सिरप है महिलाओं के लिए। अल्बारी महिलाओं का हर्बल स्वास्थ्य, महिलाओं का हर्बल स्वास्थ्य मतलब हर्बल दवाई है ये, पीरियड्स पेन है। दवाई के डोज 3 टाइम ये दी जाएगी महिला को, ठीक है। 5 ml मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में यानी कि नाइट के समय में दे सकते हैं, ठीक है। हमेशा अगर याद रखो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आप 5 ml पानी में भी मिक्स करके महिला को दे सकते हो, ठीक है। तो पीरियड्स पेन में और पीरियड्स समझ प्रॉब्लम। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट आता है लोहा सव सिरप। लोहा सव सिरप क्या होती है? लोहा सव सिरप का इस्तेमाल होता है बेसिकली एनीमिया में यानी कि खून बढ़ाने में, साथ में इंक्रीज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, अस्थमा में भी इस्तेमाल होगा और पाइल्स यानी कि जो आपको पाइल्स में खून आता है, पाइल्स संबंधित प्रॉब्लम है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा बवासीर के इलाज में, ठीक है। तो लोहा सव सिरप के नाम से आपको मार्केट में मिलती है, डाबर कंपनी के थ्रू ये फॉर्म हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप ये मानी जाती है खून बढ़ाने के लिए, ठीक है। डोजेस वही रहेंगे दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह के टाइम पे और शाम के या नाइट के टाइम पे, ठीक है। तो 5 ml और 5 ml टोटल 10 ml दिन में दी जाएगी। 10 ml से ज़्यादा ये सिरप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आती है हमारी मेंस्टा सिरप। मेंस्टा सिरप भी इफेक्टिव है, डाबर के थ्रू ही फॉर्म हो रही है मेंस्टा सिरप। इसका जो बेसिकली इस्तेमाल होता है मेंस्टा सिरप का फॉर दोज डिफिकल्ट डे यानी कि महिलाओं में इस्तेमाल होती है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होने देती। एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि ये पेट में मरोड़ आना, महिलाओं को जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म आता है तब मरोड़ आती है पेट में, वो भी ये ठीक करती है, उसको भी रोकती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, मेंस्टा सिरप के नाम से मिलते हैं। डोजेस हमेशा याद रखिएगा 5 ml बीडी, 5 ml सुबह और 5 ml रात के समय महिला को दिया जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इमुदाप सिरप। इमुदाप सिरप भी इंपॉर्टेंट है। इमुदाप सिरप का जो बेसिकली यूज है इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारी जितनी भी पाचन संबंधित समस्या है या हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही हो उसमें काम करेगी। डिक्रीज डिसीज रिकवरी यानी कि कोई बीमार हुआ हो, बीमार होकर उसको जल्दी ठीक होना हो तब भी इस्तेमाल होता है। इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब भी उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल। ओडी दिन में ये एक ही बार दी जाएगी, 5 ml केवल सुबह के समय। खाली पेट भी इसको ले सकता है क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को खाली पेट देंगे तो जल्दी इम्यूनिटी पे वर्क करेगी और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, बहुत सारी बीमारियों से रिकवरी देती है।
आई होप कि गाइज इतना समझ में आया होगा। हमारा कोर्स अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पर, इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से। आप यहाँ से एक कोर्स है हमारा 950 रुपये जिसकी प्राइस है, इसमें हम कंप्लीट आपको कोर्स देते हैं, 1 ईयर 1 साल की वैलिडिटी देते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं। कैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ आएगा, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं आपको जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये पूरा कोर्स है, इसमें हमारी बुक मिलती है मेडिसिन ट्रीटमेंट डिसीज की, आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, या सीधे सीधे ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।